Hello बच्चों, let's see the question. The question says let a, b and c be three real numbers satisfying matrix A whose elements are A, B, C multiplied by another matrix whose elements are 1, 9, 7, 8, 2, 7, 7, 3, 7 is equals to a matrix whose elements are 0, 0, 0. This is represented by equation E. Let B is equals to 6 with A and B satisfying equation E. If alpha and beta are the root of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then summation n goes from 0 to infinity 1 divided by m alpha plus 1 divided by m beta raised to the power n is option A 6, option B 7, option D 6 divided by 7, option D infinity. तो हमारे पास क्या दे रखेंगे, हमारे पास ए बी सी क्या 3 रियल नंबर है, वो एक इक्वेशन ई को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमने करना लेट करना है बी को 6 और ए और सी कर वही सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन ई को। अल्फा और बीटा हमारे क्या है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, समीशन एन गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय में अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय में बीटा होल रेज टू द पावर एन की। हमारे पास 4 ऑप्शन दे, हमने बताना हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इफ अल्फा कोमा बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इस टाइप की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास क्या, हमको पता है जो हमारे पास सम ऑफ रूट आएंगे मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के, मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है हमारे इक्वल होता है मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारे इक्वल होगा, वो हमारे इक्वल जो हमारे यहाँ पास टर्म है कांस्टेंट मीन्स सी डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए। सेकंड हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या, सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास सम ऑफ इनफिनाइट जी पी series with common रेशो। अब कॉमन रेशो हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो है हमारे पास आर, और आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, वो है कि हमारे पास -1 लेस देन आर लेस देन 1। तो हमारा सम इसमें केस में इक्वल होगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a इज फर्स्ट, a हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमारे पास क्या है a b c, इसका प्रोडक्ट और एक अनदर मैट्रिक्स इसके एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 9 7 8 2 7 7 3 7। ये हमारा इक्वल आ रहा है एक मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 0 0। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय में b प्लस 7 मल्टीप्लाई में सी, हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी a प्लस 8 b प्लस 7 सी। इसका सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, a मल्टीप्लाई में 9 प्लस b मल्टीप्लाई में 2 प्लस c मल्टीप्लाई में 3। ये हमारे पास आएगा 9a प्लस 2b प्लस 3c। इसका थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या आएगा, a मल्टीप्लाई में 7 प्लस b मल्टीप्लाई में 7 प्लस c मल्टीप्लाई में 7 मीन्स 7a प्लस 7b प्लस 7c। ये हमारे इक्वल एक मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट हमारे पास क्या है 0
0 0 और दो मैट्रिक्स इक्वल तो नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तीसरी मिनट क्या इंप्लाई कर दिया हमारे पास, यहाँ पे देगा a प्लस 8b प्लस 7c इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास आएगा 9a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 7a प्लस 7b प्लस 7c इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट क्वेश्चन को अगर हम 7 से डिवाइड करें हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b प्लस c हमारे से इक्वल आ जाएगा 0 के। जो इक्वेशन थी हमारे पास 7a प्लस 7b प्लस 7c इज इक्वल टू 0, उसमें हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई a प्लस b प्लस c और राइट हैंड हमारे पास कहता है 0 0 को हम 7 से डिवाइड करें हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सिंस हमारे पास क्या किया, हमारे पास गिवन है कि b हमारा किस इक्वल है, b हमारा इक्वल है 6 के। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशन में क्या कर देंगे, b की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। दिस इंप्लाई, क्या इंप्लाई करना, इंप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 8 6 48 प्लस 7c इज इक्वल्स टू 0। इसको जूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट टर्म। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा 9a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12 प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास थी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6 प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकॉज b हमारा किस इक्वल है, 6 के इक्वल। इसको इक्वेशन को जूम कर लेंगे इक्वेशन थर्ड। करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, a एंड c की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को कौन सी इक्वेशन में से, फर्स्ट में से, फ्रॉम फर्स्ट। हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाई पे ये इंप्लाई करेगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा 42 प्लस 6c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई कर देगा, c हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। अब करेंगे c की वैल्यू पुट कर देंगे -7 अपनी इक्वेशन थर्ड में, पुट c is equals to -7 in इक्वेशन थर्ड में। हमारा क्या इंप्लाई करते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 6 -7 इज इक्वल टू 0। दिस क्या इंप्लाई कर देगा, a हमारा किसी इक्वल आ जाएगा, a हमारा इक्वल आ जाएगा 1 के। सो इक्वेशन हमारे पास जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकम, ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब देखो हमारे पास a की वैल्यू थी, a की मेरे पास वैल्यू है 1, मीन्स ax² हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा x²। b की हमारे पास वैल्यू क्या है 6, तो bx हमारा क्या बन जाएगा 6x। और c की हमारे पास वैल्यू क्या है -7, तो आ जाएगा -7 is equals to 0 as alpha comma beta is roots of above इक्वेशन। अबव इक्वेशन हमारे पास क्या है, अल्फा कोमा बीटा क्या है, रूट है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सम ऑफ रूट आएगा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमारे से हमारे को लगता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स माइनस ऑफ 6 डिवाइड हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, वो हमारे पास क्या है 1। तो हमारे पास एक हमारे पास एक हो जाएगा -6 के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कहता है मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास क्या है -7 डिवाइड हमारे पास कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, जो कि हमारे पास क्या है 1। तो हमारे किसी इक्वल आ जाएगा ये -7 के। लेट, हम क्या लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि एस हमारा किसी इक्वल है, एस हमारा इक्वल है समीशन n goes from 0 to infinity 1 डिवाइड बाय में अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय में बीटा रेज टू दी पावर होल हमारे पास क्या है n है। मीन्स हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसको हमने किसी इक्वल ले लिया, s के इक्वल ले लिया। दिस इज इक्वल हमारे इक्वल हो जाएगा समीशन n गोज फ्रॉम 0 टू
इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा रेज टू द पावर हमारे पास होल क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। दिस इंप्लाई और क्या इंप्लाई कर देगा एस हमारे किसी को आ जाएगा एस हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा समीशन एन गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल था अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वल था -6 के जो हमारे पास क्या था अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा हमारे पास इक्वल था -7 के होल रेज टू द पावर n। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। दिस इंप्लाई और क्या इंप्लाई कर देगा एस हमारे किसके इक्वल आ जाएगा एस हमारे इक्वल आ जाएगा समीशन n goes from 0 to infinity 6 divided by 7 whole raised to the power n। दिस हमारा किससे इक्वल हो जाएगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा 6 divided by 7 raised to the power 0 plus 6 divided by 7 raised to the power 1 means 6 divided by 7 plus 6 divided by 7 whole raised to the power 2 up to so on। दिस इज इक्वल हो जाएगा ये 1 plus 6 divided by 7 plus 6 divided by 7 का होल स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई ये हमारी वैल्यू आ गई एस की। ये हमारी क्या बन गई ये हमारी बन गई इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इसकी कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय 7 है। दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज with common ratio हमारे पास क्या है 6 डिवाइडेड बाय 7 और हमें एक चीज पता है कि -1 लेस देन होता है 6 डिवाइडेड बाय 7 से हमारा क्या होता है ये 6 डिवाइडेड बाय 7 हमारा लेस देन होता है 1 से। इसका मतलब हमारे पास क्या दिस इंप्लाइज दैट अब एस हमारे किसी को आ जाएगा एस हमारे को आ जाएगा वैसा हमारा इक्वल होता है हमारे यहाँ पे इस केस में इक्वल होता है a डिवाइड बाय में 1 माइनस आर ए का होती है हमारी फर्स्ट टर्म मींस 1 डिवाइड हमारे पास होता है 1 माइनस आर आर क्या होता है जो हमारे का होता है कॉमन डिफरेंस होता है हमारे क्या 6 डिवाइडेड बाय 7 है। दिस इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा 7 के। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So the final answer is 7. I hope you will understand it well. All the best. Thank you.